हेलो बेटा, आज करेंगे हम व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता क्या होती है। व्हाई इज़ द बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइव्स, और जो जैव विविधता है उसका क्या अहमियत यानी क्या महत्व है ह्यूमन लाइव्स के लिए बेटा। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। देखो, यानी कि जैव विविधता, इसमें आता है कि पृथ्वी पर जो रहने वाले सभी प्रकार की जो वनस्पति हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं बेटा, उनकी प्रजातियां हैं, जानवर हैं, तरह तरह के जो जानवर होते हैं उनकी प्रजातियां हैं, सूक्ष्म जीव हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और इन सभी प्रकार की प्रजातियों को मिलाकर एक जो योग है, इन सभी के मिलाकर पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, फिशेज हैं, उन सभी की जो प्रजातियों का एक योग है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। और उसमें उनके आवास को भी शामिल किया गया है, यानी उनके हैबिटेट्स होते हैं जहाँ वो रहते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है जैव विविधता में यानी बायोडाइवर्सिटी में। तो इसको बोलते हैं जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बेटा। और वैज्ञानिक का अनुमान है कि हमारी पृथ्वी पर 10 मिलियन से अधिक प्रजातियां रहती हैं, और इसलिए उनका मानना यह है कि यह संख्या 100 मिलियन से भी अधिक हो सकती है, क्योंकि जो हमें एक्सप्लोर नहीं किया है हमने इतना कि भाई ये कितनी है, ये यानी काफ़ी संख्या में यानी 100 मिलियन से भी अधिक इनकी प्रजातियां हो सकती हैं। बायोडाइवर्सिटी में जितनी भी प्रजातियां आती हैं ये कितनी हो सकती हैं, 100 मिलियन से भी ऊपर हो सकती हैं। ठीक है बेटा, अब करते हैं बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो बेटा, जो ये जैव विविधता है ये एक कॉम्प्लेक्स वेब की तरह है, यानी एक जो जटिल जाल है उसकी तरह है कि इस जटिल जाल में हम ह्यूमंस भी रहते हैं और हमारे साथ अदर जो जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी जीव जंतु हैं, वो भी रहते हैं, और ये सभी एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम का बेटा, जिसमें कि हम एक पार्ट हैं, इसका एक हम भाग हैं, यानी एक इकोलॉजिक सिस्टम है उसके हम एक भाग हैं, और इसमें हमारे साथ अलग दूसरे जीवित जीव जंतु भी रहते हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। यानी जो जीवित इस इकोलॉजिक सिस्टम में हम जो जितने भी जीव रहते हैं वो सभी एक दूसरे पर डिपेंड हैं, और अपने अस्तित्व के लिए सब एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं हम बेटा। अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे पर हम सब एक डिपेंडेंट हैं, और तो ये एक कॉम्प्लेक्स वेब बनता है। जैसे कि कैसे डिपेंड है, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं बेटा, और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, और पेड़ पौधे क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसी प्रकार जो हमें वाटर मिलता है या सॉइल है जिससे हम एक अपना जो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो भी हमें नेचर से ही मिलता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है, जो इस इकोलॉजिक सिस्टम में जो रहता है जीव जंतु वो सभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे जो जीव हैं वो सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं बेटा। इसलिए बायोडाइवर्सिटी जो है उसका महत्व बढ़ जाता है बेटा, ये बायोडाइवर्सिटी होना आवश्यक है। दूसरा है प्लेनेट फॉर ऑल, कि ये जो धरती है, हमारा जो प्लेनेट है, अर्थ है, वो सभी के लिए है, ना कि हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए। और हमारे साथ जो जितने भी जीव जंतु हैं यहाँ पर, जैसे सूक्ष्म जीव से लेकर ब्लू व्हेल तक का ये घर है अर्थ, और यहाँ पर रहते हैं। पेड़ पौधे हैं बेटा, फिशेज हैं, जीव जंतु हैं, सजीव जिसमें जान है वो भी रहते हैं जीव, और जिसमें जान नहीं है वो चीज़ें भी हैं जैसे रॉक्स वगैरह हैं। तो ये धरती जो है बेटा ये सभी के लिए है, और इसकी हर चीज़ सभी जीवों को बहुत एक दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी जितने भी बायोडाइवर्सिटी है बेटा वो एक दूसरे जीव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सजीव हो या निर्जीव हो जो भी अर्थ पे है वो सभी इम्पोर्टेंट है बेटा। तो ये था बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बेटा। क्या था इसमें कि भाई जो जितने भी जीव रहते हैं इस धरती पर वो सभी इस इकोलॉजिकल जो सिस्टम है इसमें वो सभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा ये अर्थ है तो वो सभी के लिए है, हमारे ह्यूमंस बीइंग के साथ ही हम जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी सजीव और निर्जीव चीज़ें हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग्स हैं, तो उन सभी के लिए वो ये धरती उन सभी के लिए है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल प्लांट्स ये सभी के लिए ये धरती है, और इसको शेयर करते हैं
सूक्ष्म जीव से लेकर ब्लू व्हेल्स तक जीव बेटा। तो ये थे बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।